मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए रंग पंचमी की महत्व और रंगों की संपूर्ण पावन कथा लेकर आई हूँ। वीडियो अंत तक देखें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। रंगों का पावन उत्सव रंग पंचमी भारतीय संस्कृति में आनंद, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व होली के 5 दिन बाद मनाया जाता है और मुख्य रूप से चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल रंग पंचमी 7 मार्च शनिवार को मनाई जाएगी। तिथि का निर्धारण पंचांग के अनुसार स्थानीय समय पर निर्भर करता है। रंग पंचमी क्या है? रंग पंचमी होली के बाद मनाया जाने वाला यह विशेष दिन है जब वातावरण में फैले नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करने के लिए रंगों के माध्यम से ईश्वर की कृपा का आह्वान किया जाता है। जहाँ होली का मुख्य संबंध भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद और दैत्यराज हिरण्याकश्यप की कथा से जुड़ा है, वहीं रंग पंचमी विशेष रूप से दिव्य रंगों के आध्यात्मिक प्रभाव से संबंधित मानी जाती है। रंग पंचमी का धार्मिक महत्व भी बहुत है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार मानता है कि इस दिन रंग खेलने से वातावरण में मौजूद रज तम गुण नष्ट होते हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से यह दिन है। श्री कृष्ण और राधा के रंगोत्सव से जुड़ा है। मन की शुद्धि, रंग आत्मा के आनंद और हृदय की निर्मलता का प्रतीक है। सामाजिक प्रेम और भाईचारा यह पर्व लोगों को आपसी भेदभाव मिटाकर एकजुट करता है। रंग पंचमी पूजा विधि जो इस प्रकार है। प्रातः स्नान करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पूजा स्थल की तैयारी करें। घर के मंदिर को साफ करें और भगवान को गुलाल अर्पित करें। श्री कृष्ण राधा का पूजन करें। श्री कृष्ण और राधा जी की प्रतिमा चित्र के सामने दीपक जलाएं। गुलाल, अबीर और पुष्प अर्पित करें। राधे कृष्ण मंत्र का जाप करें और भोग को अर्पण करें। भोग में मिष्ठान, गुजिया, मालपुआ, फल आदि का भोग लगाएं। रंगों का उत्सव इस प्रकार है। परिवार और मित्रों के साथ प्राकृतिक रंगों से उत्सव मनाएं। रंग पंचमी की पौराणिक कथा, विस्तृत कथा जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में जब हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से रोकना चाहा, तब अनेक प्रयासों के बाद भी वह सफल नहीं हुआ। अंततः होलिका दहन के बाद भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। होली के पश्चात 5वें दिन देवताओं ने आनंद में रंगों की वर्षा की। कहा जाता है कि उसी दिन से रंग पंचमी का प्रारंभ हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार वृंदावन में श्री कृष्ण ने अपनी सखियों के साथ रंगों का उत्सव मनाया। राधा और कृष्ण के इस दिव्य रंगोत्सव को देखकर देवता भी प्रसन्न हुए और आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। तभी से यह दिन प्रेम और भक्ति के रंगों में डूबा हुआ माना जाता है। विभिन्न राज्यों में रंग पंचमी अनेक प्रकार से मनाई जाती है। मध्य प्रदेश में यहाँ विशेष रूप से इंदौर में गैर उत्सव बड़े धूमधाम से निकाला जाता है। लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं और महाराष्ट्र में भी इसका विशेष महत्व है। महाराष्ट्र में भी रंग पंचमी को पारंपरिक ढंग से मनाया जाता है। रंग पंचमी बड़े उत्सव से मनाया जाता है। ब्रज क्षेत्र में भी यह उत्सव बड़े हर्ष से मनाया जाता है। ब्रज में यह पर्व अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जहाँ कृष्ण राधा की लीलाओं का विशेष आयोजन होता है। रंग पंचमी से जुड़े कुछ नियम भी हैं। प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें। किसी पर जबरदस्ती रंग न डालें। प्रजा के ऊपर जो इच्छा हो उसी के ऊपर डालें। पूजा के बाद ही रंगोत्सव आरंभ करें। बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। आध्यात्मिक
संदेश यह है, रंग पंचमी हमें सिखाती है कि जीवन में रंगों की तरह विविधता और प्रेम होना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मकता का त्याग कर प्रेम और सद्भाव को अपनाना ही इस पर्व का सच्चा उद्देश्य है। विशेष उपाय इस प्रकार, इस दिन श्री कृष्ण मंदिर में गुलाल अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। गरीबों को वस्त्र और मिठाई दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। रंग पंचमी केवल रंग खेलने का दिन नहीं, बल्कि आत्मा को आनंद से भरने का और ईश्वर के प्रेम में रंग जाने का पर्व है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जैसे रंग मिलाकर सुंदर चित्र बनाते हैं, वैसे ही समाज में प्रेम और एकता मिलकर जीवन को सुंदर बनाते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने और अपने सभी प्यारों को रंग लगाएं।